हेलो दोस्तों, सबको मेरा गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं उठ चुका हूँ और आज का जो व्लॉग है वो मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर में है और मैं क्या करता हूँ, कैसे मेरी जीविका चलती है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और अभी आप देख सकते हो कि दिख रहा होगा आपको, सुबह का 6:09 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अंदर दूसरे रूम में, मेरे किचन वाले रूम में, जहाँ पे सारा सामान निकालना पड़ता है सुबह उठ के। और मैं थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा। देखिए मेरे जेंट्स सो रहे हैं। ठीक है, मैं डेली सुबह उठ जाता हूँ इस टाइम में और उठने के बाद जो है जय माता लक्ष्मी, ये सामने माता लक्ष्मी का जी का आसन है, ये देखिए। इनको मैं डेली प्रणाम करता हूँ। ठीक है, इसके बाद अपने दिनचर्या की शुरुआत करता हूँ। जय माता, आप बने रहे माँ, आपका आशीर्वाद बने रहे माँ लक्ष्मी, जय गुरु बाबा की कृपा प्रयास बने रहे, आपका हाथ सदा हमारे सिर पर। जय माता। उसके बाद जो है ये ब्लॉगिंग बनाने का मेरा एक अलग मकसद नहीं था, क्योंकि किसी फ्रेंड लोगों ने इंस्टाग्राम में कुछ कमेंट्स पास किए हैं और उन्होंने कहा कि आप करते क्या हैं। मेरी मिसेस के इंस्टाग्राम में भी आया है और मेरे भी में मैसेज आया है, जो लोग जानते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम है। तो ये देखिए, मैं फ्रिज से निकालने वाला हूँ दूध, जो कि डेली मेरा यही काम रहता है। सुबह उठने के बाद मैं दूध निकालता हूँ। फिर फ्रिज बंद कर दिया हूँ। तो दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं। अगर आप मेरे शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से अपना स्ट्रगल चालू किया और कहाँ जाके स्टेबल हुआ। ठीक है दोस्तों, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ पार्ट कभी कभी रह जाता है। बाकी लोगों को कन्फ्यूज़न लगता है कि इतना अच्छा इनका वीडियो आ रहा है और ये अभी इतना अच्छा अच्छा वीडियो डालते हैं डेली का, इतने अच्छे अच्छे खान पकान डालते हैं, तो ज़रूर इनका खुद का शौक़ होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा, मेरा खुद का शौक़ नहीं है। और जो मैं वर्क करता हूं दोस्तों, ये वर्क मेरा आज से नहीं, करीबन इस वर्क को मुझे करते हुए टोटली 11 साल हो चुके हैं। इन द 11 ईयर्स आफ्टर दिस वर्क। तो दोस्तों, बात ये है कि ये जो वर्क है, मैं पहले किसी शॉप में, मैंने सरायपुर शॉप में ही एक शॉप में 7 साल काम किया है, और जबकि 6ठे साल मेरा लास्ट ईयर था उस दुकान में। और जब 7वां साल चल रहा था तो मैंने दिवाली के जस्ट 3 मंथ अगेंस्ट काम को छोड़ा। 3 मंथ्स पहले ही उस काम को छोड़ दिया, क्योंकि ऑनर को कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। मैं दुकान का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन और बदनामी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी रहा 6 साल मैंने उस दुकान में अपना समय को दिया है, उन्होंने भी निभाया मेरे को और काम किया हूँ। तो एक तरह से मालिक ही रहे मेरे 6 साल, तो उनकी भी बुराई करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हर एक मालिक को अपने वर्कर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जीवन भर आप, अगर आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है या अपने आप को बेच दिया है। आपको भी सपोर्ट करना चाहिए अपने वर्कर को, ताकि वर्कर सदैव आपकी इज्जत करे, आपका सम्मान करे। मैंने भी किया जो करना चाहिए, अपने सेठ लोगों का सम्मान जैसे लोग अपने वर्कर करते हैं, मैंने भी किया। लेकिन उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया दोस्तों, कहा जाए तो। और हर समय अगर 1-2 छुट्टी भी मेरी होती थी तो छुट्टी में भी वो पैसे काट ही लेते थे। अगर महीने में 1 छुट्टी मेरा होता था तो भी वो मेरे पैसे को काट लेते थे, वो कहीं से कोई एडजस्ट होता नहीं था। ठीक है, और अगर संडे बुलाते थे तो संडे का पैसा मिलता नहीं था दोस्तों, मैं ये बता दूँ आपको। इसी रायपुर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ मैंने 6 साल काम किया है। और 7वें साल में, 1 साल में 3 मंथ बचा हुआ था, जिसमें कि मेरा दिवाली होने से मेरा पूरा 7 साल कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैंने अब जब देखा कि लोगों का एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है मेरी उपस्थिति उस दुकान में, तो वहाँ से हटना ही बेटर रहेगा दोस्तों। तो मैंने अपना संघर्ष भरा जीवन उसी जगह से चालू किया दोस्तों, और अपने लाइफ को बहुत कठोरता के साथ यहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कम से कम 2 भाग में बन सकता है दोस्तों। अगर आपने कमेंट्स किया है इंस्टाग्राम में कि आप क्या करते हैं बताइए, हम देखना चाहते हैं, तो आपको मेरी पूरी बात को जानना होगा और अच्छे से मेरी वीडियो को देखना होगा दोस्तों। और मैं आज अपने चैनल के लिए सपोर्टिंग नहीं मांग रहा हूँ। आप चाहते हैं कि वाकई आगे में लाइफ में कुछ कर सकते हैं, तो अगर जज्बा है लाइफ में आपको कुछ करने का, तो आप मुझसे इंप्रेशन ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, और झूठ बोलने का मुझे आदत भी नहीं पड़ता है। क्योंकि कई लोग मुझे देख के सोचते हैं, बाकी आप ही लोग की बात नहीं, आपने कमेंट्स किया है इंस्टाग्राम में, तो मैं आपका सम्मान करता हूँ।
पूछना सबका हक है, ठीक है। तो मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन पूछने के दौरान आप मेरी वीडियो को देखेंगे तभी आप समझ आएंगे वाकई मैंने कितने अपने आप को कष्टदायी करके यहाँ तक अपने आप को इस काबिल पहुँचाया। दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। तो दोस्तों वहाँ काम करते हुए मैंने बहुत संघर्ष किया दोस्तों। आप ये जो टी शर्ट देख रहे हैं ना, उस समय मैं शर्ट पहन के वहाँ जाता था दोस्तों, और ये शर्ट के अंदर में जो बनियान होती है ना, उससे मैंने उस दुकान में काम किया दोस्तों। कहा जाए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और मैंने भी ऐसी उस दुकान का सम्मान किया, क्योंकि कहा गया है जिस जगह से मेरी रोजी रोटी चल रही है, जिस जगह से मेरे घर का पालन पोषण हो रहा है, वहाँ शर्म कैसी, मैं किसी मांगने तो जा नहीं रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने अपने काम पूरी ईमानदारी के साथ दोस्तों निभाया, ठीक है, और मेरा सम्मान भी वहाँ करते थे, ऐसा बात नहीं। और वहाँ पे एक मेरे साथ एक उड़िया लड़का भी था जिसका नाम प्रमोद था, ठीक है दोस्तों। तो वो भी मेरे साथ काम करता था, मैं इतना आपको बताऊँगा दोस्तों। तो वो भी लास्ट में हार के थक के वो अपने गांव चला गया, क्योंकि उसने कुछ फॉर्म भर के रखे थे जहाँ सरकारी नौकरी के भी कहीं ना कहीं चांस लगेगा। तो कहा जाए दोस्तों उसका आंगनबाड़ी में उसका जॉब लग गया दोस्तों एग्ज़ाम के दौरान। मैंने भी सोचा था कि मैं काम के दौरान फिर से अपनी पढ़ाई को चालू रखूँगा, जारी रखूँगा, लेकिन हो नहीं पाता दोस्तों, क्योंकि एक दुकान में काम करने के बाद रात में थक हार के आप आओगे और सोचोगे कि मैं पढ़ाई करूँ, तो दोस्तों इम्पॉसिबल है। खास करके अगर कोई बहुत हार्ड वर्किंग काम है, ठीक है। और जिस काम के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, वो मेरे लाइफ से, मेरे जीविका से जुड़ी हुई है। आज से नहीं, आज से बैकअप अगर हम जाते हैं 20 साल पहले, तो 20 साल पहले से मैं इस काम का ट्रेनिंग ले रहा था। एक बुज़ुर्ग इंसान थे एक दुकान में, मैं वहाँ अपने से काम मांगने गया। हाँ, लेकिन वहाँ मैं पढ़ाई करता था और काम भी करता था और इंस्टीट्यूट भी आता था। ये तीनों काम मैं एक साथ करता था दोस्तों। वो शहर का नाम है दोस्तों रांची, ठीक है दोस्तों। और रांची से मैंने इस काम की शुरुआत की थी दोस्तों। लेकिन वही है कि वहाँ पे सपोर्टर बहुत अच्छे थे, लोग बहुत अच्छा ज्ञान देते थे और हमेशा आगे बढ़ने की बातें करते थे, और ये भी कहते थे कि हमेशा अपने दो पाँव को दो नाव में रखना, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कहीं भी आप काम कर रहे हैं, काम का बैकअप बना के रखना है, उसकी परछाई बना के रखना दोस्तों, ताकि आपको कभी लाइफ में कई परेशानी, जैसे मेरे लाइफ में आया परेशानी रायपुर में काम के दौरान करते हुए, बहुत से लोगों ने मुझसे चिड़नपन किया, जेलसी फील किया मुझे देख के कि यहाँ भी काम करता है और बाहर भी अपना काम कर रहा है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी इतनी छोटी सी भावना अपने मन में नहीं रखना चाहिए दोस्तों। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप काम कर सकते हैं, भगवान आपको सपोर्ट करे हमेशा। मैं यही चाहूँगा जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया है कि आप बताइए आप काम क्या करते हैं दोस्तों, तो मैं आज बताने वाला हूँ कि मैंने अपने संघर्ष के साथ कितने तकलीफ़ों के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ दोस्तों। आज जो मैं काम कर रहा हूँ, अपने खुद का काम जो कर रहा हूँ दोस्तों, तो खुद का काम कैसे है, क्योंकि मेरी मिसेस ने कई बार वीडियो में आपको दिखाया भी होगा, जिक्र भी किया है कई बार कि हम काम क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो इनका खुद का दुकान होगा, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो डालते हैं हमेशा और इतने अच्छे खान पान डालते हैं, जो इनका खुद का शौक होगा। खुद का शौक नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ शॉप से कम भी नहीं है, मैं इतना आपको बता दूँ, ठीक है। खुद का दुकान नहीं है लेकिन शॉप से कम भी नहीं है, इतना आप जान लीजिए। और मेरा कहना मतलब ये दोस्तों, मैंने जो अभी टाइमिंग आपको दिखाया है, अगर आप समय के पाबंदी नहीं, समय के साथ में चल रहे हैं दोस्तों, तो समय आपको लेकर चलेगा। लेकिन अगर आप समय के साथ नहीं चल रहे हैं दोस्तों, तो समय आपको चाय में मक्खी गिरता है दोस्तों, तो वैसे निकाल के फेंक देगा आपको बाहर। तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को टाइम पर शेड्यूल करना, टाइमली उठना। मैं जब शॉप में काम करता था तो भी मेरा टाइम फिक्स था दोस्तों। दुकान 9 बजे खुलती थी, लेकिन मैं 8 बजे जाके दुकान के बाहर बैठे रहता था सबसे पहले। और उस दुकान का नियम ये था दोस्तों कि आपको 9 बजे आप आओगे तो आपको 20 रुपये मिलेगा, और 9 के बाद आप आओगे अगर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। ये नियम था दुकान का, बहुत अच्छा नियम था। मैंने इस नियम का जो है कम से कम 5 साल फ़ायदा उठाया दोस्तों, क्योंकि मैं घर में तो कुछ करता उरता नहीं था। सुबह नहाएगी, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूँ कि बेचारी उठेगी और भी चाय बनाएगी, उसके बाद मुझे देगी, फिर मैं नहाने जाऊँगा, फ्रेश बाथरूम होकर आऊँगा और अपने जो गाड़ी है उससे जाऊँगा मैं माल बेचने के लिए दोस्तों। मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे गाड़ी माल बेचता हूँ, कई लोग बोलते हैं आप गाड़ी से शायद सफ़र करते होंगे आपका कुछ वाहन होगा, तो मेरा वाहन बहुत परफेक्ट है दोस्तों। अच्छे के पास में नहीं होगा जो वाहन मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊँगा। और लगभग कहा जाए तो 5 साल से मैं उस वाहन में काम कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उस वाहन का दर्शन मैं आपको साक्षात कराऊंगा आज। और आज कहा जाए जिससे मैंने अपने इस काम को चालू किया था दोस्तों, जिस काम को छोड़ने के बाद इस काम को जब मैंने अपने काम को चालू किया तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा दोस्तों। कहा जाए कि मेरे पास जो मेरी मंथली आती है, क्योंकि मैंने आधे मंथ में काम को छोड़ा था, तो मेरा आधा मंथली वहाँ था और मेरे पास उस समय फैमिली का पूरा
जो घर का जो जीविका जो चलता है, जो खर्चा चलता है, राशन वाले को, दूध वाले को, पेपर भी उस समय मेरे घर में आता था, जबकि उस समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं था पेपर मेरे लाइफ में, लेकिन फिर भी एक मैं कहीं ज़्यादा मिलता जुलता नहीं हूँ किसी, शुरू से मेरा आदत वैसी ही है, ना ज़्यादा दोस्ती रखता नहीं हूँ मैं किसी से, अपने घर से मतलब अपनी फैमिली से मतलब रखता हूँ मैं। और फ्रेंड लोग हैं, ऐसा नहीं कि मेरे फ्रेंड नहीं हैं, फ्रेंड बहुत है मेरे, लेकिन जब काम पड़ता है तभी वो मुझे याद करते हैं और मैं डेली जाके उनसे मिलता हूँ, लेकिन जब उनको मुझसे काम पड़ता है तब वो मुझे याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा चलता है लाइफ में दोस्तों। और मैंने कहा है शुरू में आपको कि मेरा जो लाइफ का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 भाग बनेगा, इसका 2 पार्ट बनेगा, क्योंकि एक पार्ट में बताना बहुत मुश्किल है, और अगर आप सामने रहेंगे बताऊँगा तो कम से कम 3 से 4 दिन आपको लग जाएगा मेरी स्टोरी सुनने। ठीक है दोस्तों, और कहा जाए जब मैं रायपुर में आया था दोस्तों, तो मेरे पास सिर्फ एक कथरी था और एक पुराना स्टोव था, जो कि स्टोव मैंने ऊपर में रखा हुआ है वहाँ पे, उस तरफ में एक जगह है रखने का। ठीक है, जैसी जगह है ना, देख लीजिए, तो वो स्टोव को मैंने संभाल के रखा हुआ है। और जो कथरी में मेरे पास था, उस कथरी को मैंने आज तक फेंका नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि पुराने दिनों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को जब अपना उन्नति और प्रगति के मार्ग में चलते हैं दोस्तों, तो अपनी पुरानी लाइफ को भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आप पुरानी लाइफ को यहाँ में अपने जीवित रखेंगे ना, उसको याद करेंगे ना, तो आपको क्या मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो क्या है कि आगे बढ़ने का उमंग करता है कि लाइफ में क्या करना है। तो मैंने अपने लाइफ में लक्ष्य रखा हुआ है, मेरी लाइफ में 3 लक्ष्य हैं। 3 लक्ष्य ऐसे हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मैंने पहले भी शेयर किए हैं कुछ अपनी खुशियाँ आपके साथ में, और वो जो 3 लक्ष्य मैं आपको बताऊँगा, पहला लक्ष्य एक और होने वाला है अभी, उसमें अभी कम से 7 से 5 महीना लगने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी पहली खुशी और आपको बता रहा हूँ, अपने साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 3 लक्ष्य मैंने रखे हैं अपने लाइफ में, और इसीलिए सुबह मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, कभी कभी मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, कभी जब ज़्यादा माल मेरे घर में आ जाता है तो मुझे नींद नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं उठ जाता हूँ जल्दी, और उसके बाद क्या करता हूँ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लग जाता हूँ। उठ जाता हूँ, अगर मेरी मिसेस नहीं उठेगी तो मैं खुद से उसको उठाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करते 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 क्या है ना दोस्तों, अपने लाइफ को मैंने पूरा चेंज कर लिया कहा जाए तो। ज़्यादा मैं दोस्ती यारी रखता नहीं, दोस्ती बहुत दूर, क्योंकि मैंने जो अपना बैकअप बनाया ना दोस्तों, वही बैकअप आज के दौर में सब लेके चल रहे हैं कहा जाए तो। ठीक है दोस्तों, उस बैकअप को रखना आपको बहुत ज़रूरी है, वरना आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा, पहली बात तो ये। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ मेरे लाइफ में कई लोगों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, हम जहाँ जहाँ रहे हैं कई लोगों ने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, लेकिन मैंने फिर भी बुरा नहीं माना उनका, क्योंकि अगर कोई इंसान कैसा भी काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है, या उसका कुछ हैसियत नहीं है कहा जाए तो। मैं ऐसे वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा होता है, अगर आप किराए घर में रहोगे दोस्तों तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा खास करके, और मेरे साथ भी ऐसा कई जगह मिसबिहेव हो चुका है दोस्तों, लेकिन मैंने आज तक बुरा नहीं माना। और हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों, जहाँ मैंने अपनी जगह बना के रखी है वहाँ मैं किसी के यानी कि तारीफ़ का मोहताज नहीं। मैंने आज इतना अपने आप को बना के रखा है दोस्तों कि लोग खुद मेरी तारीफ़ अपने मुँह से करते हैं, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, मेरी तारीफ़ खुद लोग करते हैं दोस्तों। मैंने ऐसा जगह बना के रखा है दोस्तों। ठीक है, तो कहा जाए उतना ही लाइफ में अपने इम्प्रूविंग करिए, और इतना ही दोस्त यारी की जितना आपको काम आए। फालतू दोस्त यारी करने से कोई मतलब नहीं, कोई किसी का सपोर्टर नहीं बनता दोस्तों, आपको अपना सपोर्टर खुद बनना है दोस्तों। तो मैं आपको आज इस पार्ट में जो मेरे लाइफ का है दिखा देता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ, और कैसे मैं यहाँ तक बढ़ा, और आज कितना का मैं माल लाता हूँ, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी कम से कम 5 बॉक्स मंगवाए थे कॉटन साड़ी का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा कपड़े का ही वर्क है। और दूसरा, अगर आप शुरू से मेरे वीडियो को आप देखेंगे ना, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल जो है मेरी मिसेस का, आप अगर एंड से देखेंगे ना, तो ये जो आप मेरा फेस देख रहे हैं ना मैं पहले ऐसा नहीं था, बहुत दुबला पतला था, और मुझे लोग पहचान नहीं पाते थे, इतना दुबला पतला था। क्योंकि एक जनरल दुकान में काम करने से आप एक 2 बॉक्स का टिफ़िन और 2 रोटी और सब्जी ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा तो आप खा नहीं सकते दुकान में, क्योंकि आपका सैलरी होता है 7 से 5 हज़ार। तो उसमें आप क्या करेंगे? ठीक है ना दोस्तों, क्या बचाएंगे, क्या देंगे, और क्या अपने लाइफ के लिए आगे सोचेंगे दोस्तों, अगर एक शॉप में आप काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे लाइफ में भी वैसे ही हुआ दोस्तों, मैं टिफ़िन बहुत कम लेके आता था और खाता तो मेरे शरीर में खाना लगता नहीं था। और कहा जाए अभी भी मैं दुबला पतला आपको दिखता हूँ और हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो वर्क है बहुत हार्ड वर्क है दोस्तों, और मैं कभी मोटाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बैठ के काम नहीं करता। जो बात है, जो लोग बैठ के काम करते हैं उनका क्या पेट निकल जाता है, क्योंकि 24 घंटा बेचारे बैठे रहते हैं, बैठ के काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत लाइफ बैठ के काम करना बहुत हार्ड वर्किंग रहता है।
और मेरा जो हार्ड वर्किंग है वो मेरे वाहन से जुड़ा हुआ है इसलिए। और बीच में आपको ये बता दूं कि मैं अभी 2 दिन से बीमार था, पिछले कई हफ्तों से बीमार चल ही रहा हूँ अभी। और ये जो 2 दिन जो मैं बीमार था बहुत हार्ड वर्किंग, क्योंकि मेरे कमर के साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था 2 दिन से, मैं चल नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं सारा सामान वहीं फेंक दूँ और बैठ जाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद मैं दुकान गया और डॉक्टर के पास गया वहाँ पूछा क्या करूँ, ऐसा करूँ। तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि तुम्हें सुई लगाना पड़ेगा और कुछ दवाई दे रहा हूँ, 2-3-4 दिन का खा लो, उसके बाद फिर मुझे दिखाओ। तो अभी दवाई खा के मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तो मैं अपने काम में जा रहा हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं कहाँ से शुरुआत करता हूँ अपने काम की। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये देखिए साड़ी, ये दिख रहा है आपको साड़ी, ये कॉटन का प्योर साड़ी है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और क्या है, ये जो माल है ये 490 रुपये खरीद पड़ा है मेरे को, उसको मैं 600 बेच रहा हूँ क्योंकि ये प्योर कॉटन है। ठीक है दोस्तों, और आगे मैं और आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे घर में कैसे माल पड़ा रहता है, जिसको मैं डेली सुबह उठने के 1 घंटे पहले उसको अपने बैग में मैं उसको डालता हूँ। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मेरा ऑनलाइन भी चलता है, मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखा हुआ है, मैं आपको भी दिखाऊंगा व्हाट्सअप ग्रुप मेरा। ठीक है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल ही देखिए माल लाया हूँ कल मैं जाके शॉप से, देखिए माल देख रहे हैं, पैसे बंडल रहता है पूरा। तो अभी क्या है, जैसे अगर आप साड़ी का काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या है, ऐसे पूरा माल उठाएंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा, आपको पैसा बचेगा। देखिए, ठीक है। तो ये जो माल है दोस्तों मैं डायरेक्ट सूरत से मंगाता हूँ और जो मंगा के मुझे देते हैं वो पंडरी में ही रहते हैं। रायपुर का जो सबसे बड़ा पंडरी मार्केट है वो भैया पंडरी में ही रहते हैं, ठीक है, उनका शॉप है। तो उनके थ्रू से मुझे माल मिलता है दोस्तों, क्योंकि मेरा GST नंबर नहीं है तो इतना सपोर्ट बेचारे कर देते हैं। बाकी मेरे को GST लग के आता है दोस्तों, GST माफ़ नहीं, मेरा GST मेरे बिल में ऐड होके आता है। और ये देखिए, ये मेरे रेडीमेड्स के आइटम है कुछ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जो माल है मैं डेली अपने माल को अपने बैग में, ये देखिए काला कलर का बैग है, ठीक है, एक ये बैग और एक ये बैग। अभी आपको मैं जाते समय जब दिखाऊंगा तो इसमें पूरा माल भरा रहेगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखा आपने ऐसे, ठीक है। और ये जो साड़ी अभी मैं यहाँ बहुत सारा लाचा भी लाया था बीच में, तो लाचा मेरा बिक गया। और भी कुछ माल लाया था मैं जो कि बहुत ऊंचा रेंज था, 380 की रेंज में एक डाइट वर्क लाया था, वो पूरा बिक गया मेरा पूरा। यहाँ से जो आप देख लो ना जगह इतना खाली आपको दिखा है, ये पूरा भरा था। और ये देखिए, ये है मेरा मेन सपोर्टर, ठीक है दोस्तों। ये चेहरा भी दिखा देता हूँ, आप देख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये है मेरा मेन सपोर्टर। कहा जाए कि आपके जीवन में अगर आपका सबसे बड़ा कोई साथी है तो वो है आपकी अर्धांगिनी, आपकी धर्मपत्नी, और कई लोग इंग्लिश में वाइफ बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं यानी कि छठी। इनका जो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस समय मैंने काम छोड़ा था उस समय मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये थे दोस्तों। तो आप सोचिए, एक छोटा सा काम करने भी आप जाते हो तो उसमें आपको 10 से 15 रुपये मिनिमम एक अमाउंट लग जाता है दोस्तों। तो मैं कैसे काम को स्टार्ट करता, मैं परेशान हो गया था। जिस दिन मैं ड्यूटी यानी कि दिन के 2 बज रहे होंगे, आज भी मुझे वो दिन याद है, दिन के 2 बज रहे थे और मैं अपना टिफ़िन बॉक्स भी नहीं खाया था और मैं लेके चला आया था घर और आके अपने सोफे में बैठ गया था। उससे मेरे पास एक सोफ़ा भी था पुराने घर में जहाँ हम लोग पहले 7 साल रहे हैं, वहाँ पे एक सोफ़ा मैंने बनाया था अपने हाथ से, बहुत बढ़िया था। और वो सोफ़ा मेरा कम से कम 7 साल चला दोस्तों। तो वहाँ आके मैं निश्चिंत होकर बैठ गया और उसके बाद अपने आप को एकदम सोच रहा था कि यार कहाँ मैं इतना साल तक अपने समय को बर्बाद किया, कैसे दुकान में अपने आप को समय बर्बाद किया। जो इंसान ऐसा बात बोलता है कि मेरे काम करने से दूसरे लड़कों पे गलत प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, ये किस तरह की बात रही मेरे को समझ में नहीं आया दोस्तों। तो मैं क्या एक तरह से कहा जाए डिप्रेशन में चला गया दोस्तों उस दिन, और मैं शाम तक उस जगह से हिला नहीं, 5 बजे तक। तो उसके बाद मेरी वाइफ पूछते रही क्या हुआ, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। मैंने उसको नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसको परेशानी हो, क्योंकि घर का जो व्यक्ति आपके साथ में रहता है, जो आपको समय देता है, आपके साथ में रहता है, अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो उसको परेशानी होना तो एक मामूली सी बात नहीं है दोस्तों। ये एकदम नेचुरल सी चीज़ है, हर एक परेशान होते हैं। अगर आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एक मियाँ बीवी हैं तो आपको पता होगा कि कितना प्यार रहता है एक दूसरे में। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास, विश्वास से ही रिश्ता चलता है, उसको कायम रहता है। तो मेरे लाइफ में मेरी मिसेस का बहुत बड़ा एक पार्ट है जो कि मेरे लाइफ भी है बहुत, मैं उसे सबसे ज़्यादा मानता भी हूँ। अगर उसे कोई बोल देता है दोस्तों तो मैं रह नहीं पाता, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो इंसान रहे चाहे लेडीज़ रहे। अगर कोई गलत शब्द मेरी मिसेस के लिए यूज़ करता है दोस्तों तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही अलग है, यूनिक है। आज हम जहाँ रहते हैं यहाँ भी उससे आए 2 साल हो गए, लेकिन वो गेट से बाहर नहीं जाती। उसे पता नहीं भगवान ने एक अलग ही टाइप का माइंड दिया हुआ है, वो किसी से मतलब नहीं रखती दोस्तों, उसे दुनियादारी से मतलब नहीं। क्योंकि कहा गया ना, एक कॉमेडी आपने सुना होगा, हमारी तो दुनिया ही अलग है दोस्तों। तो वैसे ही इसके साथ भी वही पार्ट जो है यूज़ होता है दोस्तों कि मेरी मिसेस की दुनिया ही अलग है, वो अपने दुनिया में खोई रहती है। तभी उसने इस चैनल को ओपन किया है
और आपको तो पता ही मेरे चैनल का नाम प्रतिमा ब्लॉग्स एंड रेसिपी दोस्तों। तो इस चैनल को आप आगे बढ़ाएंगे, जितना सपोर्ट देंगे दोस्तों मैं बहुत खुश रहूँगा दोस्तों। और खुश भी हूँ क्योंकि आप लोगों ने वाकई बहुत सपोर्ट भी किया। मैं ये नहीं मानता कि आपने वीडियो को 10 से 15 लोग देखते हैं, कम से कम देखते तो हैं, उससे मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ दोस्तों और खुश रहता हूँ। तो कहा गया दोस्तों हम लोग किसी से मतलब नहीं रखते दोस्तों। जब से मैं अपना काम चालू किया मैं बहुत खुश हूँ और ज़्यादा यानी कि हाई भी नहीं करता कि एकदम मेरे को और ज़्यादा कमाना है। जितना भी महारानी लक्ष्मी मुझे दे रही है दोस्तों बहुत है। मेरी एक बेटी है जिसके लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए जो मुझे चाहिए वो हो रहा है दोस्तों। और वो पढ़ भी रही है, ऐसा करके नहीं कि नहीं पढ़ नहीं रही, पढ़ भी रही है दोस्तों। अभी वो 7 ईयर्स की है मेरी बेटी और 1 क्लास में चली गई। और सबसे बड़ी बात है कि वो अभी तक लगातार 4 सालों से फर्स्ट आ रही है दोस्तों पूरे क्लास में। तो कहा जाए कि अपना काम करने के लिए दोस्तों पूंजी चाहिए रहता है। तो मेरे पास उस समय सिर्फ 2000 पूंजी था। और उसके बाद इसने जो है, जो मैं 5 रुपये 6 रुपये इसको देता था मेरी बेटी को, उस समय मेरी बेटी 2 या 3 महीना की थी, तो मैं उसको देता था कि कुछ मंगा लेना, खा लेना। लेकिन वो ये क्या करती थी, उस पैसे को एक गुल्लक में जमा करती थी दोस्तों। तो उस समय एक घी का डब्बा मेरे घर में आया हुआ था, कुछ काम के लिए मैं लाया था कि उसमें दाल रखूँगा। लेकिन इसने क्या किया, उसको बना लिया गुल्लक। तो गुल्लक में पैसा रखती थी दोस्तों, 5 का, 2 का, 10 का, कभी कभी 100 रुपये भी मेरे पर्स से निकल जाता था। तो मुझे पता नहीं, जब सैलरी आता था तो उस समय तो ज़्यादा ही निकलता था, 500-600 रुपये निकलता था। लेकिन मुझे रात में पता नहीं चलता कि मैं कितना पेमेंट मिला है क्या है, क्योंकि वो तो छुट्टी उट्टी में कर देता था, जब कभी बीमार पड़ गया। लेकिन हाँ ये है दोस्तों कि मैंने उस दुकान में दवाई खा के भी काम किया है। आपको मैं इतना बता दूँ, अगर आप किसी शॉप में काम करते हैं दोस्तों तो आज मेरे इस वीडियो को देख के आप सतर्क हो जाइए। क्योंकि कहा गया है कोई सेठ किसी का नहीं होता। मैं इतना आपको बोलूँगा, मैं आपको गलत सलाह नहीं देता हूँ, हर सेठ एक जैसे नहीं होते। मैं भी कहूँगा हर सेठ एक जैसे नहीं होते। लेकिन मुझे जो सेठ मिला दोस्तों उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं इतना आपको बस कहूँगा, ठीक है। उन्होंने मेरे वर्क को लेकर, जबकि मैं संडे के दिन अपना काम करता था, तो उन्हें ऑप्शन हो गया कि संडे को तू काम क्यों करता है, उन्हें ऑब्जेक्शन होता था दोस्तों। तो हर सेठ वैसा नहीं होता। कई लोग के सेठ बहुत अच्छे होते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं और पूरा उनको चाहते हैं कि नहीं तुम आगे। पॉसिबल है कि आप किसी शॉप में अगर काम करते हैं और चाहेंगे कि वहाँ करके मैं काम करूँ, तो बहुत से लोग दोस्तों सपोर्टर रहते हैं, बहुत से अनसपोर्टर रहते हैं दोस्तों। बहुत लोगों का नेगेटिव फीलिंग आता है दोस्तों। तो ऐसा आप ना करें। अगर आपकी शॉप में काम कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो साफ बोलने की तो मैं आपके यहाँ भी काम करूँगा और अपना भी काम करूँगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे पहले बता दें, अन्यथा मैं दूसरे काम देखूँगा। आप ऐसा स्पष्टता के साथ बात। नाश्ते के लिए तैयार हो जाता हूँ तो मेरे साथ ये देख रही है, ये देखिए। तो ये लोग जो हैं सोचते हैं कि कुछ तो है खाने को मिलेगा करके, तो ये आके बैठ जाता है और एकदम से जो है मेरे ऊपर हमला कर देता है। मैं कैसे करूँ बताओ, खाने नहीं देता मुझे। मैं बोलता पहले दो मुझे खाने के लिए, उसके बाद। तो एक लगाव है दोस्तों, जानवरों का पालेंगे बचपन से तो एक लगाव आपसे हो जाता है क्योंकि हट नहीं सकता। और दूसरा भी कि नया मेहमान आया, इसको आप दिख ही रहा होगा। चिको कैसे, सबको गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। तो ये एक नया व्यक्ति आया और मैंने इसका पर नहीं काटा दोस्तों। ये देखिए पर इसका पूरा है, ये देखिए ना, पर नहीं काटा इसका। लेकिन क्या है कि बहुत अच्छा रहता है और अच्छा ठीक मुझे अच्छा करता है, अच्छा। और अभी इसको भी चाहिए चाय। चाय पिएगा, पिएगा चाय तो बोलना, चाय पिएगा, बोल चाय पिएगा ना, पिएगा ना चाय, चाय पिएगा ना, है पिएगा चाय, नाश्ता करेगा, नाश्ता करेगा, बोल नाश्ता करूँ, बोल बोल नाश्ता करूँ, बोल। ये देखो दोस्तों बोलता है लेकिन थोड़ा घमंडी है, बहुत अच्छे से बोलता है। आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। तो मैं फिर अभी थोड़ी देर में नाश्ता कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ जिससे मैं अपना काम में जाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये रहा मेरा सीबी जेड, 4 साल से मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ। 1 नंबर सीबी जेड है, कोई तकलीफ नहीं है। और रॉयल का टायर लगा के रखा है। और ये रहा मेरा बैग। और जमा तो मैं जाता हूँ काम में और निकल